तो अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है महाराजगंज की सीट। क्या खबर आ रही है महाराजगंज से? देखिए, महाराजगंज की चर्चा भी हम लोग दूसरी बार कर रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने इस सीट पर बिट्टू लगा दिया है। बिट्टू लगा दिया है? मुकेश सहनी ने बिट्टू लगा दिया। अच्छा। मुकेश सहनी की टॉप 10 डिमांडिंग सीट में महाराजगंज शामिल हो गया है। शामिल हो गया है, यानी कि कैटेगरी 1 वाली सीट। हाँ, कैटेगरी की मुझे चाहिए तो चाहिए। अब मुकेश सहनी के तर्क अपने हैं, लेकिन पहले चुनावी इतिहास बता दे। देखिए, 2020 में विजय शंकर दुबे यहां से चुनाव जीत के किस्मत ने साथ दिया। उन्हें महाराजगंज का चुनाव नहीं लड़ना था। वह मांझी से ही टिकट मांग रहे थे। मांझी से ही 2015 में वो चुनाव जीते थे, लेकिन मांझी से वे बेटिकट कर दिए गए। बिल्कुल। अंतिम समय में चूंकि विजय शंकर दुबे एक ऐसे नेता जिन्हें राजीव गांधी भी जानते थे। अच्छा जी। कांग्रेस के पुराने नेताओं में। बिल्कुल हाँ। तो राजीव गांधी के रिश्तों की दुहाई पर मांझी से बेटिकट हुए विजय शंकर दुबे को महाराजगंज से टिकट मिल गया था और वह चुनाव जीत भी गए। किस्मत ने साथ दिया। अंतर बहुत छोटा था, 1976, सिर्फ 1976। 48,825 मत लाकर चुनाव जीते। हेम नारायण शाह जेडीयू के 46,829 मत लाकर चुनाव हार गए। डॉक्टर देवरंजन सिंह एलजेपी के 18,278 मत लाए। 2015 में यहां जब नीतीश कुमार महागठबंधन को लीड कर रहे थे तो हेम नारायण शाह यहां चुनाव जीते जेडीयू के 68,459 मत लाकर। और कुमार देवरंजन बीजेपी के 48,167 मत लाकर चुनाव हारे। अब देखिए स्थिति क्या है, महाराजगंज में ब्राह्मण भूमियार ये सब करीब करीब बराबर हैं। ठीक है, ब्राह्मण भी जीत सकता है, भूमियार भी जीत सकता है, वैश्य भी जीत सकता है। तो ये स्थिति है। 2010 में भी यहाँ जेडीयू के दामोदर सिंह चुनाव जीते थे। ठीक है ना। अब क्या है स्थिति 2025 में? पहले हम एनडीए की ही बात कर लें कि अब एनडीए से टिकट किसके खाते में? बिल्कुल बड़ा सवाल। तो हेम नारायण शाह जेडीयू के जो 2015 में जीते वह जेडीयू में बने हुए, वह फिर से टिकट चाहते हैं। जेडीयू कह रही है सीट हमारी है। 2010 भी हम जीते थे, 2015 भी जीते थे, 2020 में हार गए थे। ठीक है ना। बिल्कुल हाँ। लेकिन बीजेपी इस सीट पर अड़ गई है। मतलब बीजेपी लगी हुई है कि नहीं, यह सीट मुझे मिलनी चाहिए। अब बीजेपी में क्या है, मंगल पांडे तक का नाम चल रहा है। मंगल पांडे का भी नाम चल रहा है। जब से कार्यक्रम मंगल पांडे का नाम चल रहा है कि वह महाराजगंज भी लड़ सकते हैं या फिर सिवान लड़ सकते हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है ना। टुन्ना पांडे भी कहीं ना कहीं चर्चा में है, लगे हुए हैं। हाँ, अभी किस पार्टी में मुझे पता नहीं, लेकिन वह बीजेपी में ही। हाँ, कुंतल कृष्णा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये जाति से भूमियार हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विजय शंकर दुबे जो मौजूदा विधायक हैं, उनके बेटे सत्यम दुबे बीजेपी के साथ हैं। अच्छा जी। तो सत्यम दुबे भी चाहते हैं कि चलो पिताजी का टिकट उधर से कट रहा है तो बीजेपी हमें ही दे दे। हाँ बिल्कुल। नहीं तो पिताजी को ही इधर ले आए। हाँ, अब हाँ ये भी है। अब देखिए, पिता और पुत्र साथ रहिए और अलग अलग पार्टी में हो जाइए तो कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी ना। हाँ, नहीं तो आपको तो भाई विजया राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया बनना पड़ेगा। हाँ। तो अब देखिए क्यों हमने कहा कि मुकेश सहनी ने बिट्टू लगा दिया। इस सीट पर विजय शंकर दुबे जाति से ब्राह्मण चुनाव जीते हुए हैं। तो मुकेश सहनी ने भी ब्राह्मण उम्मीदवार तलाशा, ढूंढ लिया है जी। बिल्कुल नई उम्र का, जो वहां युवाओं में बड़ा पॉपुलर हो गया है। आप कुछ भी लिख दीजिए, आप देखिएगा क्या किस तरीके से वायरल हो जाता है। नीतीश द्विवेदी, हाँ, और पिछले कई सालों से वह इस क्षेत्र में लगा हुआ है। हाँ, अभी 15 दिनों की आशीर्वाद यात्रा भी की थी और फिर 15 तारीख को मुकेश सहनी वहां गए भी थे। बहुत बड़ी सभा हुई। तो
मुकेश सहनी ने वहीं ऐलान कर दिया कि आप लोग नीतीश द्विवेदी को आशीर्वाद दीजिए। महागठबंधन की जब टीम आएगी, सर्वे टीम आएगी, तो आप उनसे कहिए कि नीतीश द्विवेदी ही सबसे बेहतर, उनको ही हम आशीर्वाद देंगे। अच्छा। महिलाओं की भीड़ भी बड़ी जुटी। अब मुकेश सहनी ने जो डिमांडिंग लिस्ट में टॉप 10 में रखा है, अब मुकेश सहनी का तर्क यह है कि देखिए, हमको सामाजिक समीकरण से साधना है, बिल्कुल। उन्हें मिथिलांचल की भी कई सीटों में लड़ना है। अच्छा। तो सिर्फ मल्लाह के मत से चुनाव नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। और मुकेश सहनी फायदेमंद तब होंगे जब वह ज्यादा मुसलमान मल्लाह में भी डिवीजन रहा है। अब मुकेश सहनी उसे अधिक संख्या में महागठबंधन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वह उस जाति के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। तो मुकेश सहनी की कोशिश यह है कि मिथिलांचल में जब हमको लड़ना है, हमको उधर सहरसा कोसी इलाके में लड़ना है, तो हमें कम से कम 2 ब्राह्मण उम्मीदवार लड़ाने होंगे, एक मैथिल और एक गैर मैथिल। ठीक है जी। तो महाराजगंज में मुकेश सहनी ने नीतीश द्विवेदी को आशीर्वाद दे दिया, और उधर आप सुपौल में, छातापुर में संजीव मिश्रा को देख रहे हैं। तो अब यह लड़ाई जो महाराजगंज की है वह फंस गई है, ठीक है ना। और विजय शंकर दुबे की उम्र भी काफी हो गई, 77 साल के हो गए हैं। तो पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि वो रिटायर होंगे। आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? बेटा भाजपा में, बीजेपी अब भाजपा से लाकर कांग्रेस में टिकट दिया जाए कि भाजपा का ही टिकट वो प्राप्त कर ले, इधर कंफ्यूजन। बिल्कुल। लेकिन देखिए, आरजेडी ने भी निगहबानी नहीं छोड़ी है। ओह जी। विनोद जायसवाल एमएलसी, जानती हैं आप? बिल्कुल। वहीं ओसामा की, शहाबुद्दीन फैमिली की मीटिंग, शहाबुद्दीन फैमिली की, लालू परिवार के साथ। विनोद जायसवाल के बेटे हैं विशाल जायसवाल, तेजस्वी के काफी करीब हैं जी। तो विनोद जायसवाल भी अपने बेटे को घुमा रहे हैं। अच्छा। अपने बेटे को घुमा रहे हैं महाराजगंज में। लेकिन अब देखिए, धीरे धीरे सभी जगहों पर स्थानीयता का मुद्दा। बिल्कुल। तो विनोद जायसवाल तो दूसरे शहर के हैं, वहां परिचय कराना पड़ रहा है। नीतीश द्विवेदी वहीं के लाल हैं। हाँ, वहीं के, मतलब भाई ठीक है, उन्होंने धन्य धान्य जाकर दूसरे शहरों में, लेकिन जो मतलब पुश्तैनी है, हाँ, उसी के इलाके के हैं। तो यहाँ अब मुकेश सहनी का बीटो, और उधर आरजेडी में विनोद जायसवाल के बेटे, हाँ जी। तो मुकेश सहनी का ताव भी देखना होगा, यानी कि मजेदार होगा देखना यहाँ पर। जी बिल्कुल, मजेदार होगा देखना कि आगे आगे क्या कुछ होता है।